अस्सलाम वालेकुम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैं बताया था आपको कि बच्चों यानी लवाज़िम ऐसी तीन हैं, जिन्स नंबर 1, नंबर 2 तादाद और नंबर 3 हालत। तो हम अब क्योंकि जिन्स की अक़साम भी बता दी आपको, जिन्स की तफसील भी बता दी, मुज़क्कर मुअन्नस कैसे बनाए जाते हैं, चंद क़वाइद भी बता दिए। उसके साथ साथ आपके जैसा जिन से गैर हकीकी है उसमें कोई फार्मूला नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है कि किस तरह से मुज़क्कर की मुअन्नस बनाई जाए या फिर पहचान की जाए, तो कुछ नहीं है। चंद अलबत्ता टिप्स बताए थे आपको कि किस तरह से आप पहचान सकते हैं। और एक बात उसमें एक बात यह थी कि अगर जिनसे गैर हकीकी हैं उसको आप पहचानना है, शनाख्त करना है कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो उसको जुमले में इस्तेमाल कर लीजिए आप। अगर जुमले में इस्तेमाल कर लिए तो आपको समझ में आ जाता है कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है। मिसाल के तौर पर तादाद है, तादाद ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, मैं जानना चाहूँ या आप चाहें, आप इम्तिहान में अगर पूछा गया कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है बताइए, तो कैसे अगर आप अपने ज़हन में जुमला बना लें कि तादाद बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा, हमारा जुमला बता दे रहा हमको कि ये मुज़क्कर है। इस तरह से आप शनाख्त कर सकते हैं कि जुमले में बना लिए हम, जुमले में इस्तेमाल कर लिया, उसको तो समझ में आ जाता है कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है। वो खुद ही जुमला बता देता है कि मुज़क्कर है वो इसमें या मुअन्नस है। चलिए फिर अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या है कि तादाद है, दूसरे नंबर पे तादाद है। तादाद क्या है असल में, ये अस्मा या अशिया की गिनती को तादाद कहा जाता है। 1 2 3 4, हाँ, उसको तादाद। अब ये तादाद में अगर कोई इस्म या शय एक है तो उसे वाहिद, और एक से अगर ज़ायद है तो उसे जमा कहा जाता है। तो अब यहाँ पर वाहिद से जमा बनाने के चंद फायदे हैं, आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं अपनी किताबों में, आपके असातिज़ा आपको समझाते रहे, फिर भी यहाँ पर आपको बताए जाते हैं चंद फायदे कि किस तरह से हमको वाहिद को जमा बनाना है। क्योंकि अब एक बात आप ध्यान में रखिए कि हमारी जो उर्दू है, उर्दू में जो अल्फाज आए हैं उसके अपने ज़ाती अल्फाज बहुत कम है। दूसरी ज़बानों के अल्फाज उसमें आगे, और उर्दू चूँकि हिंदुस्तान में बनी, यहाँ पर बनी, एक नई ज़बान है, एक जदीद ज़बान है और एक कदीम ज़बान नहीं होती, तो इसमें बहुत से अल्फाज आए। और इसमें अल्फाज जो ज़बानों के आए ज़्यादा से ज़्यादा अरबी है, उसके बाद फ़ारसी है, हिंदी है। क्योंकि हिंदुस्तान में ही बनती बड़ी उर्दू ज़बान, इसलिए यहाँ पर हिंदी के अल्फाज इसमें शामिल हैं। तो इसके फ़ायदे मुख्तलिफ होते हैं, जमा बनाने के होने दीजिए, मुज़क्कर बनाने की, मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के होने दीजिए, फ़ायदे मुख्तलिफ होते हैं। हमको समझना पड़ता है, क्या समझना पड़ता है जमा बनाने के लिए या फिर आपके मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के लिए कि ये लफ्ज़ फ़ारसी का है या अरबी का है या हिंदी का है। तो उसके फ़ायदे के जवाब में हम उसकी मुज़क्कर की मुअन्नस, मुअन्नस की मुज़क्कर करते हैं। हमने आपको चंद फ़ायदे बताए थे, उसमें चंद अल्फाज फ़ारसी के भी आए थे, चंद अल्फाज उसमें हिंदी के भी आए थे, चंद अल्फाज उसमें आपके अरबी के भी आए थे। तो अब यहाँ पर वाहिद जमा के फ़ायदे, चंद फ़ायदे आपको यहाँ बताए जा रहे हैं कि हम शनाख्त करना है, कैसा समझना है कि जमा कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए पहले मिसाल जो पहले दी जा रही है, यहाँ पे चंद वाहिद के जमा लिखे गए हैं नंबर 1 में, समझिए आप। अब उनको अरबी कीजिए कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, गौर करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लड़का लड़के, और इसी तरह से पर्दा पर्दे, घोड़ा घोड़े, बच्चा बच्चे, है ना। तो आप यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ये अलिफ आया है आखिर में, यहाँ पर हे आया है आखिर में, यहाँ पर भी अलिफ है, यहाँ पर भी हे, इसको मख्फी है बोलते हैं, क्योंकि है मगर दिखाई नहीं दे रहा। इस तरह से यहाँ पे पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मख्फी छुपा हुआ है, हाय मख्फी बोलते हैं। तो क्या हो रहा, अगर मुज़क्कर के आखिर में अलिफ है या मख्फी है तो उसको जमा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब समझ लिए होंगे आप, बोलने की भी जरूरत नहीं है। क्या है, क्या से काम कर रहे हैं, अलिफ को हज़फ कर रहे हैं, हे को हज़फ कर रहे हैं, इज़ाफ़ा क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। यानी यह है मजहूर का इज़ाफ़ा किया जा रहा है। ये एक बात है। दूसरा देखिए अपना, लड़की लड़कियां, कुर्सी कुर्सियां, बहुत से अल्फाज यहाँ पर नहीं लिखे, चंद लिखे जाएंगे
ताकि आप समझने में आपका आसानी हो और फिर दायर लिखे तो वीडियो बढ़ जाती है। इससे पहले भी कहा है। तो देखिए लड़कियाँ कुर्सियाँ ये मौनस है ना, ये इसमें मौनस है। आखिर में क्या है ई है, यहाँ पर भी ई है। तो अब बना रहे कैसे है, गौर कीजिए। यहाँ पर क्या इजाफा कर रहे हैं, हाँ क्या कर रहे हैं, ई को वैसे ही रख रहे। इजाफा क्या हो रहा, अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा कर। यहाँ पे याए मजहूर, हाँ अलिफ को हज़फ करके या है को हज़फ करके याए मजहूर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे वो वाहिद से जमा बन रहा है। यहाँ पे ये मुअन्नस है, इसमें ई है, ई को उसी तरह से रख रहे। हम इजाफा क्या कर रहे, जमा बनाने के लिए अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा किया जा रहा। लड़कियाँ ई कर रहे, हाँ कुर्सियाँ। उसी तरह से तीसरे पे देखिए घटा, ये भी मुअन्नस है। फजा ये भी मुअन्नस है। हवा ये भी मुअन्नस है। यहाँ पे खुशबू ये भी मुअन्नस है। और यहाँ पे खाला ये भी मुअन्नस है। अब यहाँ पर देखिए अलिफ है, यहाँ पर भी अलिफ है, यहाँ पर भी अलिफ है, यहाँ पर वाव है, यहाँ पर मख्फी है। अब हम जब जमा बना रहे हैं तो क्या इजाफा कर रहे हैं, गौर कर रहे होंगे। घटा जैसे का वैसा है ना। क्या इजाफा हो रहा देखिए आप, 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 क्या हो रहा, हमजा ये नून गुन्ना का इजाफा हो रहा। इजाफा करने से वो जमा बन जाती है। इसकी जमा जबकि मुअन्नस हो इस्म और इसके आखिरी में अलिफ को या फिर वाव को या मख्फी हो, तो जमा बनाने के लिए हम हमजा ये नून गुन्ना का इजाफा कर देते हैं। चौथे पे आइए, देखिए यहाँ पर या है, ये भी मुअन्नस है, हाँ यहाँ पर भी या है। और हाँ देखिए गुड़िया या, यहाँ पर भी या है, या मारूफ और अलिफ। क्या इजाफा कर रहे हैं हम, सिर्फ नून गुन्ना का इजाफा किया जा रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमजा नून गुन्ना का इजाफा, यहाँ पे सिर्फ नून गुन्ना का इजाफा किया जा रहा है। जब ये अलिफ आखिर में आए और वो मुअन्नस हो। अब ये चंद अल्फाज यहाँ पर, उसके बाद जो है गौर कीजिए इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये अरबी अल्फाज है, इसलिए मुख्तलिफ तरीका है इसका, अलग से होता है। इसी तरह से देखिए अब क्या है, यहाँ पे मस्जिद आखिर में डाल है और यहाँ पे मंजर आखिर में ये है। यहाँ पर हाय मख्फी है और यहाँ पर रे है, ये रे। अब इसको हम इस तरह से नहीं देखना है। देखिए अब पहला दूसरा हर्फ, पहला दूसरा हर्फ, ठीक है। यहाँ पर भी पहला दूसरा हर्फ, यहाँ का भी ले लेना है, यहाँ का भी पहला दूसरा हर्फ ले लेना है। उसके बाद जो हम इजाफा कर रहे हैं, देखिए मीम से लिए अलिफ का इजाफा है यहाँ पर, और जो बहिया उसको देखिए मसाजिद, मस्जिद की जमा मसाजिद। उसी तरह से मंजर, मीम नून दो पहले तो हरफ उसी तरह से रहेंगे, उसके बाद अलिफ का इजाफा मनाजिल। उसी तरह से मशगला दो हरफ जैसे कैसे रहेंगे, मीम शीन मश, मीम शीन मश रहेगा, अलिफ का इजाफा गैना मशागिल। तस्वीर उसी तरह से दो हरफ के बाद अलिफ का इजाफा तेसवान, और उसके बाद अलिफ का इजाफा करके वाव के लिए तसावीर। उसी तरह से यहाँ पे मस्कन और यहाँ पे
मीन सीन दो हरफ, उसके बाद अलिफ का इजाफा, काफी जो बचा हुआ है लिखिए मकाफी। तो ये एक तरीका हो गया है जमा बनाने का। और एक यहाँ पर और एक तरीका है, देखिए नसीहत ये है आखिर में। यहाँ पर भी क्या है कि ये ते अगर आखिर में आए तो यहाँ पर जो इजाफा किया जा रहा, क्या इजाफा किया जा रहा, ये नूना का इजाफा किया जा रहा है। नसीहत से नसीहतें, शिकायत से शिकायतें। अब और एक आखिर का देखिए फकीर, अब देखिए इसका फुकरा, अमीर, उमरा, गरीब, गुरबा, यहाँ पे क्या तब्दीली है आप देखिए। यहाँ पर क्या तब्दीली हो रही है, देखिए फकीर, फुकरा, क्या क्या है यहाँ पर, रे है। और जिस तरह से फकीर पूरे का पूरा रहेगा, क्या इजाफा है देखिए, अलिफ पर हमला। अमीर पूरे का पूरा रहा, उमरा, उसके बाद गरीब ये चलेगा, बे पे हमला, गुरबा। ये एक तरीका, ये भी अरबी के अल्फाज, इसकी जमा बनाने का ये तरीका है। ठीक है, अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आखिरी चीज जो बचती है इसम की, वो है इसम की हालतें। वो है इसम की हालतें। इसम की हालतें समझने के लिए हम यहाँ पर आपको जुमला बता रहे हैं। जुमला देखिए, एक जुमला यहाँ पर लिखे हुए हैं, 6 जुमले हैं और 6 के 6 में आपको हालतें आ जाती हैं। अहमद किताब पढ़ रहा है, यहाँ पर अहमद क्या कर रहा है, सवाल अपने तौर पे करिए। अहमद क्या कर रहा है, अहमद किताब पढ़ रहा है। तो अहमद एक काम कर रहा है, तो लिहाजा अहमद इसम है, और ये इसम की कौन सी हालत है, इसम की फाइली हालत। फेल कर रहा तो फाइली हालत, इसम की फाइली हालत पहले होगी। अहमद किताब पढ़ रहा है या ज़ेबा गाना गा रही है, अगर वो फाइल में हो, इसमें फाइल में हो, तो उसकी हालत को फाइली हालत कहा जाता है। अब यहाँ पर इसम अहमद भी है और यहाँ पर और एक इसम है, यहाँ पर भी और एक इसम खत या किताब। अब अहमद क्या कर रहा, किताब पढ़ रहा। अहमद जो काम कर रहा है वो किताब पर असर हो रहा है उसका, और यहाँ पर अहमद जो काम कर रहा है वो खत पर असर हो रहा है। जब ये हो, यानी कि फाइल का असर मफूल पे हो, तो ये मफूल है जिस पर फाइल का असर होता है, तो फेल का असर होता है, फाइल उस पर असर अंदाज होता है। तो ये खत और किताब कौन सी हालत में है, ये हालत मफूली है, ये इसम की मफूली हालत। यहाँ पे अहमद नहीं है, आप जरा शक व शुबा में ना रहिए, यहाँ पर अहमद है, यहाँ पर भी अहमद है, लेकिन ये फाइली हालत में है। खत और किताब यहाँ पर इसम की मफूली हालत में है। अब यहाँ पर तीसरा देखिए, तीसरा लड़कों सबक याद करो। तीसरे में लड़कों, अहमद इधर आओ, और एक जुमला क्यों बोलिए, चलो बच्चों पढ़ो। यहाँ पर ये आपको निशान लगा हुआ मिलेगा जुमले के अंदर। यह क्या कर रहे हैं, लड़कों सबक पढ़ो, आवाज लगाए। तो यहाँ पर जो है लड़कों, ये कौन सी आवाज इस पर लगाई जा रही है, उसको बोलते हैं इसम की निदाई हालत, यानी यहाँ पर इसम निदाई हालत में है। तो 3 यहाँ पर हो गए, क्या इसम फाइली हालत में, मफूली हालत में, निदाई हालत में। यहाँ पर देखिए फिर अहमद ही है, यहाँ पर अहमद को लिया गया है, अहमद इसम है, मगर यहाँ पर जो बताया जा रहा है इसकी कैफियत या हालत बताई जा रही, वो इसम की क्या हालत है, उसकी बीमार है। अहमद कैसा है, अहमद बीमार है, अहमद तंदुरुस्त है। ये क्या उसकी खबर बताई जा रही है, उसकी खबर दी जा रही है, उसकी इत्तला दी जा रही है, इत्तला वहां पहुंचाई जा रही है। तो ये इसम की जो होती है हालत, वो है इसम की खबरी हालत, खबरी हालत। तो कितने हो गए, 4 हो गए, फाइली हालत, मफूली हालत, निदाई हालत, खबरी हालत।
यहाँ पे देखिए ये बबलू का की के जब आते हैं तो वो उसकी पोसेशन यानी मतलब उसके वो चीज होती है उसका जिक्र किया जाता है तो वो कहलाती है ये ज़र्फ़ी हालत। ज़र्फ़ी ज़र्फ़ नहीं है यहाँ पे इज़ाफ़ी हालत, इस्म की इज़ाफ़ी हालत। इजाफत है का की के जो होता है इजाफत होता है किसी का ताल्लुक बताता है। मुज़ाफ मुज़ाफ अलग होता है यहाँ पर, मैंने एक से दूसरे को जोड़ दिया। बबलू को घर से जोड़ा गया काला बबलू का घर, ये मुज़ाफ मुज़ाफ अलग है। तो इस तरह से ये इसम कौन सी हालत में है? हालत इजाफी में है। तो ये इसम की इजाफी हालत कहलाती है या हालत इजाफी कहलाती है। अब आखिर देखिए अहमद, ये इसम है, रोजाना सुबह 10 बजे मदरसा, रोजाना सुबह 10 बजे मदरसा। अहमद जो मदरसा जा रहा है उसका वक्त बताया जा रहा है, सुबह में 10 बजे वक्त बताया जा रहा है। और फिर इसके बाद जगह बताई जाए। मदरसा क्या है? जगह है। ये जगह और वक्त जो बताया जाता है उसको बोलते हैं ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान। इससे पहले की क्लास में पढ़े आप लोग। तो यहाँ पर इसम कौन सी हालत में है? ज़र्फ़ी हालत में, यानी इसम की ज़र्फ़ी हालत। तो मुख्तसर ये है कि इसम की 6 हालतें हुई, हालत फ़ाइली, मफ़ऊली, इदाई, ज़र्फ़ी, इज़ाफ़ी और क्या क़ब्ल। ठीक है, यहाँ पर आपका इसम का पूरा मुकम्मिल होता है। इसम के ताल्लुक से पूरी तफसील आपको आ गई। अब जो मैं अज्जा कलाम आपको बताया था 5 अज्जा कलाम, इसमें से इसम के ताल्लुक से पूरी तफसील मिल गई आपको। इसके बाद इंशाअल्लाह आइंदा की वीडियो में हम ज़मीर के ताल्लुक से बहस करेंगे।